आकर्षण हुआ और उससे विवाह हो गया। बहुत कम आयु की लड़की से विवाह। बाबा गोरखनाथ कहें कि ये फिर अब वानप्रस्थ आश्रम, अधेड़ अवस्था आ गई, अब वानप्रस्थ में जाना है। अब तो समय आ गया इसको सब कुछ छोड़ने का, अब तो समय आ गया इसको आगे बढ़ने का। ये फिर अटक गया और इतना प्यार करने लगा कि उनकी वो रानी तो बहुत कम उम्र की थी, उसके प्राणों से ज्यादा उनको वो प्यार ही हो गए। बाबा गोरखनाथ ने एक माया रखी और अपने झोले से एक सेब निकाला। बोला ये अमृत सेब है, अमृत फल है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको खा लेना और खाते के साथ ही तुम नौजवान हो जाओगे। मृत्यु तुमसे कोसों दूर भाग जाएगी, दीर्घायु होगे और जब तक रहोगे जवान रहोगे, ये ले लो। वृद्ध ने ले लिया, धन्यवाद दिया और मन में सोचने लगा कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, मैं तो संतुष्ट हूं अपने जीवन से। इस पृथ्वी पर जो भी लेना देना था, जो भी सब कार्य थे, अधूरे कार्य थे, मैंने पूर्ण कर लिए। आप जितने शिव योग के साधक हैं, प्रतिदिन ऐसा जीना जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। प्रतिदिन अपने आप से पूछना कि कोई अधूरा कार्य तो नहीं छूट गया तुम्हारा, कोई ऐसा विशेष कार्य जो तुमने करना ही था जिससे तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाती, क्या वो अभी करने के लिए बाकी रह गया है या मैंने संपूर्ण कर दिया है। और अगर वो कार्य अधूरा है तो जुट जाना, ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले उस कार्य को संपूर्ण करना जो विशेष महत्वपूर्ण हो तुम्हारे जीवन का। कोई भी वो दिव्य कार्य अधूरा न छूट जाए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब मेरे पास कुछ करने के लिए रहा नहीं, और ये सेब खा के मैं जवान हो जाऊंगा, फिर से एक नया प्रपंच चालू हो जाएगा। लेकिन इस नगर का राजा, इस देश का राजा, यदि वो हमेशा जवान रहे, दीर्घायु हो, शक्तिशाली हो, तो प्रजा का वो कल्याण कर सकता है। इसलिए इस अमर फल का अधिकारी राजा भर्तृहरि से ज्यादा बढ़ के और कौन हो सकता है। वो वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में गया, जाकर के राजा से कहा, हे राजन, ये अमर फल मुझे एक कोई दिव्य शिव योगी सिद्ध था, उसने दिया है, बहुत तेजस्वी शिव तुल्य था, और उसने कहा कि ये खा लोगे तो एकदम तुम जवान हो जाओगे। अब तुम अधेड़ अवस्था में पहुंच गए हो, तुम इसको खा करके फिर से जवान हो जाओ, फिर से ही वो नवयुवक सुंदर दिखना शुरू हो जाओ, शक्ति आ जाए तुम्हारे अंदर। इससे बढ़ के और मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। राजा प्रसन्न हुए, वो सेब ले लिया, उसका आदर किया। राजा को प्रेम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा था। वो सेब को लेकर के अपनी पत्नी के पास गए और बोले, हे प्राण प्रिय, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी नव युवती हो, मैं चाहता हूं कि हमेशा हमेशा आखिरी समय तक मैं तुमको इतना ही रूपवती देखूं। आसक्ति जब होती है, जब आसक्ति होती है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। इसलिए तुम चाहते क्या हो और आसक्ति में अंतर को समझना।
गोल्डन बुक में कहीं आसक्ति मत लिख बैठना। गोल्डन बुक में जीवन का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है तुम्हारे जन्म लेने का, क्या प्राप्त करना चाहते हो, वही तुमको जब प्राप्ति होगी तो वो परम शांति देगा और वही तुम्हारे को उन्नति देगा, भोग और मोक्ष की ओर आगे बढ़ाएगा। वो भोग जो मोक्ष की ओर बढ़ाए, उस भोग की इच्छा करना। वो भोग जो आसक्ति, कठिनाइयां और मुसीबत पैदा कर दे, उस भोग की कदापि इच्छा ना करना। राजा ने बोला, हे रानी, कृपा करो, इस अमर फल को तुम खा लो। रानी कहा वास्तव में राजा से प्यार करते थे, वो तो उसके राजमहल से प्यार करते थे, उसकी शान शौकत से प्यार करते थे। रानी ने कहा, राजा मैं कभी तुम्हारी ये बात न मानती, लेकिन मैं तुम्हारे को इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए लाओ ये सेब मुझे दे दो, मैं ही खा लूंगी। राजा ने उसको सेब दे दिया, प्रसन्न हो गया। वो रानी का प्यार राजा के अस्तबल में एक सईस था, उसके साथ था। रानी वो सेब लेकर के उस सईस के पास गई, बोली, देखो मेरा जीवन अधूरा रह जाता, सूना रह जाता, यदि तुम ना होते। उस बूढ़े राजा के साथ मुझको क्या सुख मिलना था। ये अमर फल है, इसको तुम खा लो, इसको खाने के बाद तुम हमेशा जवान रहोगे और ये मेरे लिए परम सुख का कारण बनेगा। सईस ने वो फल ले लिया, रानी चली गई। सईस सोचने लगा कि ये रानी तो बहुत दुष्ट है और ये बूढ़ी भी हो जाएगी तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इस फल को मैं क्यों खाऊं। वो सईस जो था वो भी भोग विलासी था, वो वेश्या के पास जाता था। उसने कहा, हर रोज कुछ ना कुछ उत्तम अगर चीज भेंट करो तो वेश्या विशेष तरीके से ख्याल रखती है, तो आज जाकर के यदि मैं उसको अमर फल दूंगा, एक वेश्या रूपवती बनी रहे, उससे बढ़ के उसके लिए और क्या चीज होगी। तो वो गया, उस वेश्या को बोला, आज तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात गहने जो भी मैं चुरा के लाता था राजमहल से, आज उससे भी बढ़िया चीज लाया हूं, ये अमर फल, इसको तुम खा लो और हमेशा ऐसी सुंदर बनी रहोगी। सईस भोग विलास करके उस वैश्या से लौट गया। वैश्या सोचने लगी, ये मेरा जीवन कितना मलिन है, कितना तुच्छ है, ये तो मेरे पापों का फल है जिसकी सजा मैं भोग रही हूं एक वैश्या बनके। नहीं तो एक नाली के कीड़े और एक वैश्या में क्या अंतर हो सकता है। ये शरीर तो इतना दूषित हो चुका है, इसको मैं हमेशा के लिए जवान बनाने की क्यों इच्छा करूं। मुझे ये नहीं खाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई अधिकारी है तो हमारे देश का राजा, यदि वो जवान रहेगा, यदि वो शक्तिशाली रहेगा तो देश का भला होगा। विचार आया तो राजमहल में चली गई और बोली, हे राजन, मैं वैश्या हूं, तुम्हारे लिए अमर फल लाई। राजा भर्तृहरि चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कहां से लाई हो, ये क्या चीज है, सच बताओ तुम्हें किसने दिया, और नहीं बताओगी तो कोड़े लगाएंगे। तो उन्होंने लग पड़ी। उसने बोला कि राजा, आपके ही राजमहल में जो अस्तबल है उसका सईस, उसने ये फल मुझे दिया। उस सईस को बुलाया गया, उसको बोला, कोड़े लगाएंगे, नहीं तो बताओ। उसने कहा, यदि मेरे जीवन को बख्शा जाए तो ही मेरा मुख खुल सकता है, नहीं तो नहीं। वचन पहले दीजिए कि मेरी जान बख्श दी जाएगी। राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो उसने बोला,
सारा वृतांत, वो जो नवयुवती रानी थी उसके साथ उसका क्या संबंध था, सब बोल दिया। राजा ने अपनी रानी को बुलाया और रानी से पूछा, रानी भी आंखें नीचे करके अब क्या नाटक करती। राजा की आंखें खुल गई, उसको मालूम चल गया कि आसक्ति और जीवन का उद्देश्य, इसमें अंतर क्या होता है। उस समय उसने कहा, ये मेरी ही भूल थी जो अपने से बहुत कम उम्र की स्त्री से मैंने, राजा होने के कारण मैंने शादी करी थी। ये गलती को मैं सुधारूंगा और मैं संन्यास लेता हूं। ये सारा राजपाट जो कि मिथ्या और माया से भरा हुआ है, इसको मैं आज ही त्यागता हूं। और राजा भर्तृहरि ने उसी तत्क्षण उस राज्य को त्यागा और वो स्थान जहाँ भर्तृहरि जी है वहां बैठ करके उन्होंने घोर तप किया और सिद्धत्व को प्राप्त हुए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, गुरु को प्राप्त हुए। बाबा गोरखनाथ ने उनके सिर पे हाथ रखा, उनको ज्ञान दिया और वो राजा भर्तृहरि वो भी एक सिद्ध हुए। इसलिए जो अज्ञानी मनुष्य होता है, जीवन में कुछ भी घटना घटित होती है तो क्रोधित होता है, रोता है, लेकिन वास्तव में यदि कोई भी दुख आया तो हर दुख के पीछे कारण कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति स्वयं होता है। वो हमारे खुद के ही कर्म है, उसका अवलोकन हमें करना चाहिए। कुछ भी अगर भूल हो, कुछ भी दुख हो, कुछ भी कष्ट जीवन में आ जाए तो किसी और को दोषी ना मान करके तुम्हें अपना ही कर्मों का अवलोकन करना चाहिए। जो कुछ भी कष्ट जीवन में आए, कोई भी फेलियर अगर जीवन में आए तो उसको एक फेलियर समझ के हताश होकर नहीं बैठ जाना। तो उसमें क्या कारण है, कहां भूल हुई थी, कहां तुम अपने पथ से भ्रष्ट हुए थे और अब किस प्रकार से वो लेसन तुमने लर्न करना है और किस प्रकार से तुम जीवन में और आगे अब बढ़ने के लिए और शक्ति से तैयार होने के लिए अग्रसर हो जाते हो। वही एक सच्चा शिव योगी है। एवरी ट्रूथफुल शिव योगी इज हु लर्न ए लेसन फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम, फ्रॉम एवरी फेलियर। जीवन में जो भी असफलता आती है वो तुमको कुछ सिखाने आती है, ना कि तुमको रुलाने आती है। अज्ञानी मनुष्य असफलता दुख आने पर रोता है और जो शिव योगी है वो कुछ सीखता है, बोलता है मैंने सीखना है, आई लर्न ए लेसन, अब मैं और शक्तिशाली हो जाऊं, मैं और स्ट्रांग हो जाऊं। वो राजा भर्तृहरि अगर वो चाहता तो क्रोध में आकर के रानी का गर्दन काट देता, सईस का गर्दन काट देता और तबाही मचा देता। राजा के लिए मदिरा क्या मुश्किल बात है, और मदिरा पी पी के अपना, जैसे बोलते हैं लोग, गम भुलाने के लिए और अत्याचार करना प्रारंभ कर देता। लेकिन उसने वो सत्य का मार्ग अपनाया, ये मोह माया का बंधन छोड़ के वो आगे तप की ओर बढ़ गया। कोई भी घटना जो आए, मुझे बचपन में कहा गया था that there is a diamond of success hidden in every failure. There is a diamond of success hidden in every failure. The real man is the one who seeks the diamond. And average man is the one who justifies his failure. उसके बाद जहां कहीं भी फेलियर हुआ, कुछ हुआ, मैंने उसको जस्टिफिकेशन नहीं दी, मैंने किसी के सिर पर उसका आरोप नहीं मढ़ा,
मुझे वो डायमंड जो था वो एक याद था, वही एक मेरा उद्देश्य बन गया कि जीवन में कुछ उपलब्धि, अब कुछ भी रुकावट आती, कुछ भी आती है, वो उद्देश्य तुम चाहते क्या हो। इसलिए तुम जितने भी शिव योगी यहां बैठे हो, जाकर के अपनी डायरी में लिखना तुम चाहते क्या हो, और टेलीग्राफिक नहीं, एलेबोरेट करके लिखना, और उसमें कैटेगराइज करना, ये शरीर है, शरीर कैसा चाहते हो, ये मन, ये सोच, ये कैसी चाहते हो, परिवार के संबंध ये कैसा चाहते हो। ओम नमः शिवाय। शिव योग प्रति प्रसव साधना शिमला में शिव योग सत्संग 10 अप्रैल प्रति प्रसव साधना।